हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके क्लास 12 में कल के एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में ही आते हैं। ठीक, तो बेहद महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जिसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सभी बच्चे इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। ठीक है, समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है, मतलब क्या बोल रहा है कि टी एक ऐसा समुच्चय है जो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। मतलब जैसे आपको पता है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपके जो ट्रायंगल होते हैं, त्रिभुज होते हैं, ये कैसे होते हैं बच्चों? जैसे मान लीजिए आपके कैसे होते हैं, समबाहु होते हैं, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर। सम द्विबाहु होते हैं जिसकी दो भुजा बराबर। विषम बाहु होते हैं जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं। ठीक, और एक होते हैं आपके समकोण त्रिभुज, ठीक, जिसके 90 डिग्री के एंगल होते हैं। मतलब ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, और ये क्या है? टी है। तो क्वेश्चन में हमको दिया है कि टी ये त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, मतलब सारे त्रिभुज इसमें आ जाते हैं। तो टी एक ऐसा आपको समुच्चय दिया हुआ है। ओके, तो आपको इसमें सिद्ध क्या करना है बच्चों? आपको एक संबंध दिया है आर बराबर T1, T2, T1, T2 सच दैट T1 T2 के क्या है? सर्वांग सम है। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमको दिया है कि T1, T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या होता है? T1, T2 सच दैट, मतलब T1, T2 जो है वह संबंध इस प्रकार दिया हुआ है कि T1 T2 के क्या है? सर्वांग सम है। हमें सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है। मतलब अगर कोई भी संबंध को आपको तुल्यता संबंध सिद्ध करना होगा तो सबसे पहले इसको क्या सिद्ध करना होगा बच्चों? स्वतुल संबंध। स्वतुल संबंध सिद्ध कर लिए। ठीक, स्वतुल, स्वतुल मतलब क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है कि स्वतुल मतलब जो स्वयं से संबंध रखता हो। ठीक, जो भी ऐसा कोई भी चीज जो स्वयं से संबंध रखता हो, ऐसे संबंध को हम लोग स्वतुल संबंध कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या सिद्ध करना होगा? सम्मित संबंध। सम्मित संबंध मतलब क्या होता है? ऐसा संबंध जिसमें जैसे ए बी का दोस्त है तो बी आल्सो दोस्त किसका है? ए का। ठीक, ऐसे संबंध को हम लोग सम्मित संबंध कहते हैं। अच्छा, ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? तुल्यता संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध मतलब क्या होता है कि ए अगर बी का दोस्त है, बी अगर सी का दोस्त है, तो ए आल्सो दोस्त होगा किसका? सी का। अगर तीनों ही संबंध अगर फॉलो कर रहा है आर, तो ऐसे संबंध को हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को क्या सिद्ध करना पड़ेगा? स्वतुल संबंध। ओके बच्चा, अब देखिए स्वतुल संबंध सिद्ध करने से पहले हमको संबंध लिखना होगा। जैसे हम अगर जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ये जो हमको प्रदत्त संबंध दिया है, तो आप ये सभी बच्चे इसको लिखेंगे आर आर बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? आर बराबर T1, T2 सच दैट T1, T2 के सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। ये हमें प्रदत्त संबंध दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले आप संबंध को लिख लेंगे। ठीक, कि T1 T2 की क्या है बच्चों? सर्वांगसम है। अब देखिए जब हमने प्रदत्त संबंध लिख लिया तो सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा? स्वतुल संबंध। स्वतुल संबंध क्या होता है? स्वतुल संबंध वह संबंध होता है जो खुद से खुद का संबंध रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे ये मेरा हाथ है। ठीक, इसमें 5 फिंगर है। अगर आप इधर से देखेंगे तो भी आपको 5 फिंगर ही दिखेगा, और आप इधर से देखेंगे तो भी आपको 5 फिंगर दिखेगा। मतलब कहने का क्या है कि अगर इधर से देख रहे हैं तो 5 है, इधर से भी देख रहे हैं तो 5 है, तो कोई चेंज आ रहा है? कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं। ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वतुल संबंध। मतलब जो खुद का खुद से संबंध रखता हो। ठीक है, ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या सिद्ध करेंगे? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य संबंध को सिद्ध करेंगे बच्चों। स्वतुल्य संबंध को सिद्ध करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में? देखिए, तो जो आपको प्रदत्त संबंध दिया है आप उसी को लिख लीजिए। हम लिख लेते हैं कि T1 चूंकि T1, T2 बिलोंग्स टू R। आपको प्रदत्त संबंध दिया है कि T1 T2 में बिलोंग कर रहा है। ठीक, हमें क्या सिद्ध करना है? स्वतुल। स्वतुल का मतलब हमको केवल एक लेना होगा, चाहे T1 को लीजिए चाहे T2 को लीजिए, किसी एक को लेना होगा। तो हम अगर लिख सकते हैं क्या बच्चों इसको? दिस इंप्लाई, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि T1, T1
T1 कामा T1 बिलोंग्स टू आर। क्या इस बात को हम लिख सकते हैं T2 की जगह T1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप हाथ इधर से देखें तो भी 5 है, हाथ इधर से देखें तो भी 5 है, तो इसमें ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे दिखाओ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम लिख देंगे क्या, T1 कामा T1 बिलोंग्स टू आर। T1 के में क्या कर रहा है बच्चों, बिलोंग्स कर रहा है, तो हम लिख दे रहे हैं T1 कामा T1 बिलोंग्स टू आर। ओके, तो हमको प्रदत्त संबंध क्या दिया है, T1 कामा T2 सच दैट T1 T2 के सर्वांगसम है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, T1 कामा T1 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाई T1 के सर्वांगसम है। T1 कामा T1 के सर्वांगसम है। T1 के सर्वांगसम है, क्या यह बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। T1 कामा T1 के सर्वांगसम तो होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके बच्चों, T1 कामा T1 के मतलब कोई चीज खुद के सर्वांगसम होता है, ये बात तो पता ही कि कोई चीज खुद के सर्वांगसम खुद के समरूप होता ही है। ठीक है, तो आप देखिए इस लाइन को यहाँ नहीं लिखिए, यहाँ पे लिखने की इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम लोग नीचे लिखेंगे। देखिए T1 कामा T1 के सर्वांगसम है, दिस इंप्लाई, इसका मतलब क्या होगा बच्चा कि T1 कामा T1 बिलोंग्स टू आर। T1 में बिलोंग्स कर रहा है, अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, R एक स्वतुल्य संबंध है। बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं कि R कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। सभी बच्चे इसको नोट कर लिए, फिर हम लोग सम्मित को सिद्ध करते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट चीज करते हैं सम्मित संबंध। अच्छा, इस बात को हम लोग तीर आरेख से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये एक समुच्चय A है, ये एक समुच्चय B है। ठीक है, समुच्चय A में मान लीजिए एक अवयव कौन है, T1। समुच्चय B में एक अवयव कौन है, T1। समुच्चय A में एक अवयव T2, समुच्चय B में भी एक अवयव क्या है, T2। तो T1 के सर्वांगसम है, T2 के सर्वांगसम है। जब ऐसे कोई खुद के अगर सर्वांगसम होता है, ठीक, या खुद से संबंध रखता है, तो ऐसे संबंध को हम लोग कैसा संबंध कहते हैं, स्वतुल्य मतलब स्वयं से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कोई एक लड़का है, ठीक, मान लीजिए कोई एक लड़का A है, ठीक, एक लड़का B है। तो लड़का A जो है दोस्त है B का, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि B आल्सो दोस्त है A का, बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे इसको हम लोग एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे ये हमारी दोनों फिंगर्स हैं, ठीक, ये भी, इसमें भी 5 फिंगर हैं, इसमें भी 5 फिंगर, दोनों हाथ में 5-5 फिंगर हैं। ठीक, हम कह रहे हैं कि ये फिंगर इस फिंगर के क्या है, सर्वांगसम है। क्या कह रहे हैं कि ये फिंगर इस फिंगर के सर्वांगसम है। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि ये फिंगर आल्सो सर्वांगसम है इसके, बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है। जैसे इस फिंगर को उठा के हम इस फिंगर पे रख दें, तो आप इधर से देखें चाहे इधर से देखें, कोई परिवर्तन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि T1 के क्या है, सर्वांगसम है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सर्वांगसम मतलब क्या होता है, जिसका आकार, शेप, साइज सब एकदम सेम हो, एक के ऊपर एक रख दीजिए तो कोई परिवर्तन नहीं दिखना चाहिए। तो T1 T2 के क्या है, सर्वांगसम है। तो क्या है, हम बात कर सकते हैं कि T2 आल्सो सर्वांगसम T1 के है, बिल्कुल है। कैसे, इसके ऊपर इसको रख दिए, तब भी आप इधर से देखें चाहे इधर से देखें, दोनों बराबर ही दिखेंगे। ये बात सही है कि T1 अगर T2 के सर्वांगसम है तो T2 आल्सो सर्वांगसम होगा किसके, T1 के। ओके, जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, दो हैंड है आपके पास, ये लेफ्ट हैंड है ये राइट हैंड है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के सर्वांगसम है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के भी आल्सो सर्वांगसम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए इस बात को हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं बच्चों। अब जब भी आपको सम्मित संबंध सिद्ध करना है, तो सम्मित संबंध में आप प्रदत्त संबंध को लिख लीजिए। प्रदत्त संबंध आपको क्या दिया है, T1 कामा T2 बिलोंग्स टू आर। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि T1 कामा T2 बिलोंग्स टू आर, T1 कामा T2 बिलोंग्स टू आर। इस संबंध को प्रदत्त संबंध में परिभाषित कैसे किया है कि T1 कामा T2 के सर्वांगसम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, दिस इंप्लाई T1
कामा T2 के सर्वांगसम है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, T1 कामा T2 के सर्वांगसम है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, T1 अगर T2 के सर्वांगसम है तो क्या इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई T2 आल्सो सर्वांगसम है T1 के सर्वांगसम है, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है बच्चों, कोई भी डाउट इसमें नहीं है कि अगर T1 T2 के सर्वांगसम है तो यहाँ T2 T1 के सर्वांगसम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो हम लिख सकते हैं T1 कामा T2, जैसे प्रदत्त संबंध हमको दिया था T1 कामा T2 बिलोंग्स टू आर, तो इसको हमने डिफाइन कैसे किया कि T1 कामा T2 के सर्वांगसम है, तो हम इसको लिखे दिस इंप्लाई T2 कामा T1 के सर्वांगसम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्रमित युग में लिखना होगा बच्चों, तो क्या लिख सकते हैं T2, इसलिए T2 कामा T1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, इस सिंबल को क्या कहते हैं बच्चों, बिलोंग्स टू, मतलब में पड़ता है। ठीक, तो T2 कामा T1 बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सममित संबंध है। आर कैसा संबंध है बच्चों, सममित संबंध है, आर एक सममित संबंध है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे इसको भी हम लोग तीर आरेख से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे A है, ठीक, यहाँ पे B है, दो अवयव है, इसको हम लोग तीर आरेख कहते हैं, ठीक, और इसको समुच्चय निर्माण रूप में कहते हैं। अब देखिए, अगर A में एक अवयव है T1, ठीक, और B में एक अवयव है T1, ठीक, A में एक अवयव है T2 और B में एक अवयव है T2, इस वाले को x कहते हैं, इस वाले को क्या कहते हैं बच्चों, y, इसको भी x कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं, y कहते हैं। ओके, अब हम कह रहे हैं कि T1 T2 का दोस्त है, T1 दोस्त है किसका, T2 का, तो क्या यह आल्सो संबंध है कि इसमें का जो T1 ये आल्सो दोस्त होगा T2 का, बिल्कुल यह संबंध है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे संबंध को हम लोग कैसा संबंध कहते हैं, सम्मित संबंध कहते हैं। तो हमने स्वतुल भी दिखा दिया, सम्मित भी दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे, क्या चीज, संक्रामक संबंध। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है संक्रामक संबंध, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है बच्चों, अभी बताया मैंने, संक्रामक संबंध क्या होता है, वह संबंध जो, जैसे मान लीजिए मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, तब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय ये है, ठीक, ये समुच्चय A है, ये समुच्चय B है, ये समुच्चय C है, ठीक। मान लीजिए इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, हम लिख रहे हैं 4 रिलेटेड टू 5, ठीक, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5 रिलेटेड टू 6, ठीक। अगर 4 5 के रिलेशन है, अब 5 6 से रिलेशन है, तो हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट 4 और 6 का आपस में रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी समझ सकते हैं, ये मान लीजिए एक दोस्त है 4, एक दोस्त है 5, एक दोस्त है 6, 4 5 का फ्रेंड है, ठीक, 4 किसका फ्रेंड है, 5 का फ्रेंड है। ओके, हम कह रहे हैं कि 5 6 का भी फ्रेंड है, 4 5 का फ्रेंड है, अब 5 6 का भी फ्रेंड है, तो उभयनिष्ठ कौन है, 5 है, मतलब 5 4 से भी संबंध रखता है, 5 6 से भी संबंध रखता है। तो अगर इस उभयनिष्ठ को अगर हम हटा दें तो कौन कौन बचा बच्चों, 4 और 6, तो 4 और 6 आपस में क्या है, दोस्त, वो भी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे संबंध को हम कैसा संबंध कहते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं, ठीक। तो देखिए, संक्रामक संबंध में हमें कितने अवयव लेने होते हैं, हमेशा 3 अवयव लेने होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माना। अब माना क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि T1 T2 तो आपको संबंध में दिया है, और T3 आपको लेना है, इसलिए आप लेट कर लीजिए, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए T1 कामा T2 कामा T3 बिलोंग्स टू R, T1 T2 T3 ये तीनों ही R में बिलोंग्स करते हैं, ये बात हमने लिख दिया। तो हम यहां से लिखते हैं, चूंकि हमको संबंध क्या दिया बच्चा, कि T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R, T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R। ओके, फिर यहां क्या लिखते हैं, तथा
T2, T3 बिलोंग्स टू R। मतलब हम यहाँ पे लिखते हैं T2, T3 बिलोंग्स टू R। अब जब हमने क्रमित, इसको क्रमित युग्म बोलते हैं। क्रमित युग्म मतलब क्या? ऐसा युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, ऐसा जोड़ा जो क्रम से हो। क्रमित युग्म को अगर हम डिफाइन करेंगे तो मतलब ऐसा जोड़ा जो क्रम से आगे बढ़ रहा हो, उसे हम क्रमित युग्म कहते हैं। ओके, तो देखिए इसको परिभाषित फलन में क्या किया है, T1, T2 बिलोंग्स टू अगर R में है तो हमने इसको परिभाषित किया कि T1 T2 के सर्वांग समय। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, दिस इंप्लाई, इसका क्या मतलब है कि T1, T2 के सर्वांगसम है। T1, T2 के सर्वांगसम है। ओके, तथा फिर क्या लिखेंगे बेटा, तथा T2, T3 के सर्वांगसम है। प्रदत्त संबंध से हमने ये बात लिख दी कि T1, T2 बिलोंग्स टू R है, जिसका क्या मतलब है कि T1 T2 के सर्वांगसम है। ठीक है, फिर हमें प्रदत्त संबंध क्या लिखा है, T2, T3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि T2 T3 के सर्वांगसम है। अब देखिए जैसे 4 5 का दोस्त है, 5 6 का दोस्त है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि 4 6 का दोस्त है। देखिए 4 रिलेशन रख रहा है 5 से, अब 5 रिलेशन रख रहा है 6 से, तो इसका मतलब कि 4, इसको हटा देंगे तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4 रिलेशन रख रहा है किससे, 6 से। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब है कि 4 रिलेटेड टू 5 रिलेटेड टू 6, मतलब 4 5 6 तीनों ही आपस में रिलेशन रख रहे हैं। उसी तरीके से हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए कि T1 T2 के सर्वांगसम है तथा T2 T3 के सर्वांगसम है, इसलिए T1, T2, T3 यह सभी आपस में सर्वांगसम है। यह सभी आपस में सर्वांगसम है। यह बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या देखिए, अगर T1 T2 T3 यह सभी आपस में सर्वांगसम है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसलिए हम लिख सकते हैं कि T1, T3 बिलोंग्स टू R। मतलब कि T1 और T3 यह ऐसा जोड़ा है, ऐसा क्रमित युग्म है जो R में बिलोंग कर रहा है। तो इसको हम प्रदत्त संबंध से क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग प्रदत्त संबंध से क्या लिख सकते हैं बच्चों, दिस इंप्लाई कि T1, T3 के सर्वांगसम है। T1 अगर T3 के सर्वांगसम है, अतः R एक संक्रामक संबंध है। R एक संक्रामक संबंध है। R कैसा संबंध देता है बच्चों, संक्रामक संबंध है। फिर जब R स्वतुल भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो R कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। यहाँ हम लिख सकते हैं इसलिए चूंकि R एक स्वतुल्य, सममित, संक्रामक संबंध है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। R कैसा संबंध है प्यारे बच्चों, तुल्यता संबंध है। हमने इस बात को क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने सिद्ध क्या है कि R स्वतुल्य संबंध है, R सममित संबंध है, R संक्रामक संबंध है। यदि कोई भी संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कह सकते हैं, तुल्यता संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, और ये कल के एग्जाम में आपके 2026 में आने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की। ठीक, क्योंकि इसी पे बेस्ड ऑन, और ये क्वेश्चन कौन सा बच्चों, एनसीईआरटी का है,
सरकारी बुक का है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी का जो फोकस्ड होता है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा एग्जामिनर करते हैं। ठीक, तो वैसे भी आपके देखिए आपका पकड़ एनसीईआरटी बुक पे बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आपका पकड़ एनसीईआरटी बुक पे है तो आप बाकी क्वेश्चन साइड बुक के बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, तो सभी बच्चे इसको नोट करिए, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी पे एक और क्वेश्चन एक दो और एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है इसी चैप्टर के। ठीक, उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सभी बच्चों को थैंक यू सो मच।